खबर इस बीच आ रही है बिहार से। सबसे पहले वो बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार में सरकार बनाने के जुगाड़ में है अब आरजेडी। बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। बताया जा रहा है आरजेडी का जीतन राम मांझी को ऑफर। सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिल रही है। मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला है। एआईएमआईएम से भी आरजेडी ने समर्थन मांगा है। बहुत बड़ी खबर है ये, और इन खबरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बिहार में सरकार बदल सकती है। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार जुड़ गए, सीधे हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानते हैं इस खबर की अपडेट। रुपेश, अब आरजेडी गठजोड़ समझ रही है कि अब कभी भी टूट सकता है नीतीश कुमार के साथ, इसीलिए अब जुगत में जुट गई है। कभी जीतन राम मांझी को मना रही है तो एआईएमआईएम के विधायकों से भी संपर्क में है। क्या चल रहा है इस वक्त आरजेडी के अंदर खाने? देखिए, जब शतरंज की विषाद और संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के बेटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे ये सवाल रखते हैं, क्या आपको संतोष जी कोई ऑफर है आरजेडी की तरफ से? देखिए, ये सब कोई बात नहीं है, बेबुनियाद बात है। और हम लोग एक बात बता देते हैं आपको कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। जहां पर हम लोग मजबूती से हैं, हम लोग का ये इस बात का फोकस है कि कैसे बिहार में 40 के 40 सीट जीते हम लोग, और सब मिल के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं। बाकी ये सब बातें फिजूल की है, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात आएगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग इंटैक्ट हैं और हम लोग फर्म हैं। ये खबर कहां से आ रही है फिर कि आप लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है? अब वो तो कोई भी खबर कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए भी खबर किया जाता है। ये सब बेबुनियाद की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के पास कोई ऐसा फोन नहीं आया, ना कोई करेंगे, और क्या होना है ना होना है तो अभी तक कुछ पता भी नहीं हम लोग को। हम लोग इतना जानते हैं कि अभी हम लोग एनडीए में है और अभी यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए जिधर है उसके साथ हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष मांझी जी, टीवी9 भारतवर्ष पर अपनी बात रखने के लिए। रुपेश, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी तो सीधे सीधे नकार रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, हमसे तो कोई संपर्क किया ही नहीं गया है और हम एनडीए के साथ है। आरजेडी इस वक्त नंबर गेम में क्या आगे चल रही है? आरजेडी में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या संतोष मांझी आप ये बताएंगे कि आपके आवास पर माले के 2 विधायक पहुंचे थे, क्या माले के विधायकों के मार्फत राजद आपको कुछ ऑफर या उस तरह से आपके संपर्क में हैं? और ये जो सूचना है कि जैसा कि मैंने कहा कि हर के तीर में रुपेश, इस वक्त संतोष मांझी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या है अंदर खाने की खबर? अंदर खाने की खबर यही है कि राजद भी बहुमत की जुगाड़ में लगा हुआ है, क्योंकि सत्ता से बेदखल हो जाएं और यूं ही बेदखल हो जाएं और कोई अपनी जो तर्कस में जो तीर है वो न चले, ये संभव नहीं है राजनीति में। लिहाजा 114 विधायकों की संख्या, 79 राजद, 16 लेफ्ट पार्टियां, 19 कांग्रेस और 4 जीतन राम मांझी, 1 एआईएम से भी समर्थन मांगा गया है। और राजद को लग रहा है कि अगर 4 विधायक मांझी के अगर वापस लालू प्रसाद यादव के साथ अगर आ जाते हैं तो बहुमत से 2 या 3 का आंकड़ा जो रहेगा वो कम होगा। ये कोशिश है। अब जीतन राम मांझी आए न आए, जीतन राम मांझी हालांकि ये कहते रहे कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांझी की नाव कितनी डोलती है मांझी ने। लेकिन अभी रुपेश, हमने सुना संतोष मांझी आउटराइटली सीधे तौर पर नकार रहे हैं, सीधे नकार रहे हैं, मना किया उन्होंने। देखिए, इस वक्त अगर जेडीयू के विधायकों से पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, जेडीयू के विधायक नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि क्या आप फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, आउटराइटली बीजेपी के लोग भी नकार रहे हैं। तो सियासत मसलहत आमेज होते हैं, सियासत के कदम तू न समझेगा सियासत तू अभी। तो सियासत में अगर इनकार कहा जाए तो इकरार समझिए, और ठीक है, यानी कि हर तरफ से जो है अपनी संभावनाओं को टटोला जा रहा है, और कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, तो अपनी सरकार को के बचाने या बनाने की संभावनाओं को टटोला जा रहा है। बहरहाल